जाने समझे ज्ञान वास्तुशास्त्र का, पृथ्वी अग्नि जल वायु स्थान कहाँ आकाश का। ओम वास्तु पुरुषाय नमो नमः। खुद ही समझो खुद ही जानो, कहता है क्या घर आपका। तो मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है। तो वास्तु पुरुष 21 महीने तक या 7 साल तक इस वजन को सहन करते हैं, लेकिन 7 साल के बाद वो कहते हैं अब बर्दाश्त नहीं होता, क्योंकि आपने जीना कहाँ डाल दिया है, मानव शरीर के सिर के हिस्से पर यह जीना डाला है, ठीक है। गुरु की ऊर्जा कहाँ से आती है, यहां से आती है। यहां आपने क्या डाला, जीना। अब वो ऊर्जा आपने बंद कर दी। एक तो आपने ऊर्जा बंद कर दी, एक वास्तु पुरुष के सिर पर आपने वजन डाल दिया, ठीक है। तो ईशान कोने में जब जीना आता है तो पार्किंसन, माइग्रेन, पैरालिसिस, ऐसी सिर की बीमारियां घर में एक व्यक्ति को 7 साल के बाद होती है, ठीक है। प्रगति तो रुकती है, वो रुकती ही है, लेकिन ये जो व्यवस्था है ये सिर को लेकर के रोग बताती है, दिखाती है और आपके जीवन में आती ही है। आप इससे नहीं बच सकते। क्यों? क्योंकि आपने अपने इस मानव शरीर को एक पीड़ा दी है, तो वो पीड़ा आपको दिखाई जाती है कि आपने मुझे पीड़ा दी है, मुझे इस पीड़ा से बचाओ, मैं बहुत त्रस्त हूं इस पीड़ा से। तो कैसे बताएंगे? तो वो बताते कैसे हैं? घर में एक व्यक्ति को वो पीड़ा देते हैं, ताकि आपको ये पता चले कि ये जो ह्यूमन बॉडी है इसमें कोई बीमारी आ ही नहीं सकती, क्योंकि ये भगवान की बनाई हुई इंजन है, तो इसमें कोई तकलीफ नहीं हो सकती है। तो तकलीफ आई कहां से? यहां से आई। आप समझे? तो घर में एक व्यक्ति को ये तकलीफ होगी। तो निवारण में हम क्या बताते हैं कि ये जो पहला स्टेप है आपका, ये जो पहला स्टेप है वो ऐसा होता है। तो ये जो पहला स्टेप है जमीन पे, ये वाला, इस पे, इसको राइजर कहते हैं, इसको ट्रेड कहते हैं। इस पे आप पांव रखते हैं और ये आप चढ़ते हैं, फिर पांव यहां रखते हैं। तो ये जो है यहां पर छेद करके 2 कछुए डाले जाते हैं सामने सामने। अच्छा। और कछुओं से निवेदन किया जाता है कि ये जो जीना है जिसका इवेंचुअल सारा वजन यहां पड़ता है फर्स्ट स्टेप पे, तो कछुओं से निवेदन किया जाता है कि आपको अपना जो शेल है, कछुए का एक शेल होता है, एक पीठ जो होती है, बिल्कुल, बिल्कुल। उसके ऊपर जीने का वजन उठा लीजिए, ताकि वास्तु पुरुष, हमने जो गलत व्यवस्था बनाई है उसकी हम माफी चाहते हैं, तो वास्तु पुरुष का जो सिर पे जो वजन आ रहा है वो रिलैक्स हो जाए, ठीक है। तो वहां अच्छे से ब्लड सर्कुलेशन दोबारा से चल पड़े, ताकि हमारी प्रगति का रास्ता खुले, हमारा ये दोष जाए। अब फर्ज कर लो कि यहां पर वास्तु पुरुष का सिर है और ये उनका कंधा है, ये यूं, ठीक है। फिर ये उनकी कोहनी और ये उनका घुटना, ठीक है। अब फर्ज कर लो कि यहां से फिर ये उनकी ये की सीढ़ी यहां से शुरू हुई, ठीक है। तो कहां से शुरू हुई? ये हिस्से से। कहां से? बिल्कुल यहां से, ठीक है। हाँ। अब 35 साल का लड़का कहता है, ज्ञानी जी मेरे स्पॉन्डिलाइसिस हो गया है, मैंने कॉलर पहना है क्योंकि मुझे स्पॉन्डिलाइसिस हो गया। हटा कॉलर को, हटा, कोई स्पॉन्डिलाइसिस नहीं हुआ है। इस जीने के नीचे 2 कछुआ डाल दे, ठीक है। 15 दिन के बाद मेरे पास आना, बिना कॉलर के आना, ठीक है। 10 दिन के बाद फोन करेगा, ज्ञानी जी कॉलर निकाल दिया मैंने, सब सही हो गया। अब ये जो पीड़ा थी उस लड़के को, वो क्या थी? उसकी नहीं थी पीड़ा, आपने सीना कहां से उठाया है ये देखो आप, ठीक है। शास्त्र कहता है सिर के ऊपर जीना निषेध, रीढ़ की हड्डी पे जीना निषेध और पांव के ऊपर जीना निषेध। आप 3 जगह पर, सिर, रीढ़ की हड्डी और पांव, यहां पर आप जीना नहीं दे सकते हैं, नहीं दे सकते, नहीं दे सकते हैं।
ठीक है। तो आपको स्पॉन्डिलाइसिस हो गया या आपको माइग्रेन हो गया या पार्किंसन हो गया या पैरालिसिस हो गया, तो आप पता तो लगाओ कि भैया आपको ये सब क्यों हुआ। 20-20 सिगरेट पीने वालों को हार्ट अटैक नहीं हुई, 40-40 सिगरेट पीने वालों को हार्ट अटैक नहीं हुई, दारू पीने वालों को हार्ट अटैक नहीं हुई, प्योर वेजिटेरियन कांदा लहसुन खाने वाला नहीं खाने वाला आदमी को हार्ट अटैक हुई कैसे, जो रोज 10 किलोमीटर वॉक करता है सुबह जाके। तो ये तो चिंता का विषय, ये तो सवाल है कि नहीं, कि भाई यह आदमी कांदा लहसुन नहीं खाता था, इसने कभी मुंह में सुपारी नहीं डाली और रोज सुबह 10 किलोमीटर वॉक लेने जाता था, घर आके योगा करता था, ये करता था वो करता था, इसको हार्ट अटैक आ गया। और वो जो पड़ोसी है और रात के 3 बजे आता है, दारू में पी करके ऐसे क्या लड़खड़ाते हुए घर में घुस रहा है, उसके कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो इसको क्यों हुआ? तो अगर वास्तु पुरुष की हार्ट जो है, क्योंकि ये औंधे सोते हैं तो हार्ट यहां है, हम ऐसा आंख दिखाऊं तो सीधे हो गए, औंधे सोते हैं। तो अगर यहां से जीना उठाया है आपने, तो यहां पीड़ा है हार्ट के ऊपर जी। और अगर उस हार्ट के ऊपर पीड़ा है तो जाहिर सी वास्तु बात पुरुष के हार्ट के ऊपर पीड़ा है तो घर में एक व्यक्ति को वो पीड़ा दिखेगी। ज्ञानी जी, वास्तु पुरुष के सर पर सीढ़ी हो, हार्ट पर सीढ़ी हो, या फिर आधे सर पे सीढ़ी बना दी जाए, कंधे पे बना दी जाए, तो क्या क्या परेशानी हो सकती है, ये तो आपने हमें बताया, और क्या क्या भुगतना पड़ सकता है ये भी आपने मुझे बताया। ज्ञानी जी, मैं वापस ईशान पे आना चाहूंगी। तो वाकई में मुझे जानकर बहुत आश्चर्य हुआ कि इस छोटी सी इंफॉर्मेशन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन की वजह से इतनी सारी लड़कियां जो कि ईशान में सो रही हैं, जाहिर सी बात है उनकी शादी नहीं हो पा रही। अगर शादी हो गई है तो जैसे कि आपने बताया कि डाइवोर्स से वो वापस आ जाएंगी अपने मायके में, और जो स्त्री है वो मातृत्व के सुख से वंचित हो गई है। और आप कहते हैं कि ये शास्त्र हमें ईश्वर ने दिया है साक्षात। तो मुझे लगता है कि वाकई में कम से कम हमारे भारत में तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसे हमेशा वेदों की भूमि कहा जाता है। क्या कहेंगे आप? मैं जब भी ईशान के कोने का कमरे का टीवी पर कोई प्रोग्राम देता हूँ, तो जिस दिन ये प्रोग्राम चलता है उस दिन रात को और करीब 1 हफ्ते तक जी मुझे पता नहीं कितनी लेडीज का ऑफिस में फोन आता है, और वो ज्यादातर लेडीज सिर्फ इतना ही कहती हैं कि आज हमें पता चला कि हमारी समस्याओं की जड़ क्या है। और वो ये कहती हैं कि हम ईशान के बालक हैं। वो लड़कियां कहती हैं, मतलब ईशान के बालक है, मतलब आप समझ लो कि उनके साथ हर वो घटना घट गई जिसका यहाँ जिक्र किया गया है, कि भाई आपकी स्टडीज खराब हो जाएंगी, आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, मैरिड लाइफ खराब हो जाएगी, करियर खराब हो जाएगा। 4 चीजें यहाँ पर होती हैं। ठीक है, तो ये लड़कियों को तब जाके पता चलता है कि हम तो ईशान में ही रहे सारी जिंदगी और हमें नहीं पता चला कि हमारे संघर्ष का कारण क्या है। हम यहाँ वहां पता नहीं कितने शास्त्रियों के पास भटकते रहे, आज पता चला कि जड़ यहाँ है। जड़ कहीं ग्रहों में नहीं थी, जड़ कहीं पितृदोष में नहीं थी, जड़ कहीं काल सर्प दोष में नहीं थी, जड़ भूमि दोष में नहीं थी, जड़ कहीं नहीं थी, जड़ ये है ईशान का कमरा। ठीक है, लड़कियों का इस्तेमाल यहाँ निषेध है, आप समझे। तो मुझे ईशान के कमरे में 2 चीजें, एक लड़कियों का ब्याह, रूम में से निकलो अगले योग में ब्याह आ जाएगा, और रूम में से निकलो अगले योग में बच्चा आ जाएगा। ये प्रोग्राम देने में मुझे बहुत ज्यादा आनंद आता है, क्योंकि हमने जब वास्तुशास्त्र शुरू किया था तब हमने इन 2 पहलुओं को लेके ही शुरू किया था। ये तो बाद में हमने खोज निकाले कि भैया हार्ट अटैक कहाँ से आ रहा है, माइग्रेन पार्किंसन कहाँ से आ रहा है, घुटनों का दर्द कहाँ से आ रहा है। ये तो बाद में हमारे ऊपर गुरु की जैसे जैसे मेहर होती गई तो हमें सारा ज्ञान हासिल होता गया। ये कहीं किताबों में नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इन बातों को कोई चैलेंज भी नहीं कर सकता है। ये इतनी हकीकत और इतनी सच्ची बात है। तो जब दर्शक देखते हैं तब हमें फोन करके बताते हैं कि ज्ञानी जी पिताजी बहुत चंगे भले थे और उनके अचानक एक दिन हार्ट अटैक आ गया। आज पता चला हमारे मकान में हार्ट के ऊपर सीढ़ी है। आज पता चला कि पिताजी तो चंगे भले थे, 60 साल की उम्र में भी ये हाल था कि हमारे जैसे 4 जवानों को तो मोड़ के तोड़ दे रहे, लेकिन अचानक उनके एक दिन अटैक आ गया। तो हम भी नहीं समझ पाए कि ये कैसे हो गया। तो आज पता चला कि ये हार्ट अटैक कहाँ से आया। तो आपके शरीर में 90% रोग जो आज हैं
जो बाजार में हम देख रहे हैं, नए नए रोग आ रहे हैं। ये सही नए कहा। नए रोग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि नए नए टेढ़े टेढ़े मकान आ रहे हैं। कोई पता नहीं कैसा टेढ़ा बना रहा है, कोई कैसा टेढ़ा बना रहा है। इसलिए ये सारे रोग मानव शरीर को खराब करने से आते हैं। ये मानव शरीर कौन सा? आपका मकान एक मानव शरीर है। बिल्कुल सही कहा। और आप हमेशा कहते हैं कि जो हमारे आर्किटेक्ट हैं इस तरीके के यानी वास्तु आधारित मकान डिजाइन नहीं बनाते हैं, जो कि बनाने चाहिए, जो कि हमारी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। बिल्कुल करते हैं, पर अब कोई समझने को तैयार ही नहीं है। कोई अपना माइंड सेट करके बैठा है, माइंड ब्लॉक करके बैठा है, तो आप उसको क्या कर सकते हो? आप तो आप ऊपर से अगर नहीं समझा सकते तो नीचे से समझाओ, आम लोगों को समझाओ कि ये गलत हो रहा है, गलत हो रहा है, गलत हो रहा है। तो ऐसे ही फिर क्रांतियां ऐसी होती है। तो ये भी एक वास्तु की क्रांति है। करो, शुरू तो करो, कहीं ना कहीं जाके कोई कभी तो योग बनेगा कि वास्तु आधारित लोग मकान बनाएंगे। दुखी हो जाएंगे तो बनाएंगे, क्या करेंगे? हमारा संसद भवन देखो, हम कहते हैं एक कोना कट जाए तो खराब है। अब संसद भवन के तो कोई कोना ही नहीं है, वो तो गोलाकार है। गोलाकार व्यवस्था ही नहीं होनी चाहिए। तो आप देखो कितना प्रयास करने के बावजूद कुछ नहीं हो रहा है अपने देश का। ठीक है, अभी पिछले 7-10 साल में थोड़ी प्रगति हो गई तो हर कोई ये कह रहा है कि प्रगति हुई, प्रगति। अरे इस समय में तो अफ्रीका ने भी प्रगति की है। इस समय में तो बोट्सवाना की भी प्रगति हो गई, अंगोला की भी प्रगति हो गई। तो हिंदुस्तान की हो गई तो कौन सी बड़ी बात है? वो तो एक समय ऐसा था, एक झोंका था जिसमें सबकी प्रगति हो गई। ठीक है, अंगोला ने भी प्रगति कर ली, बोट्सवाना ने भी प्रगति कर ली, जिम्बाब्वे ने भी प्रगति कर ली। तो हिंदुस्तान तो फिर भी बहुत सक्षम है, प्रगति करेगा ही करेगा। पर जो प्रगति होनी चाहिए, ये नहीं कि अमीर आदमी अमीर हो रहा है, गरीब ज्यादा गरीब हो रहा है। खाली फिगर्स की प्रगति नहीं होती है। प्रगति वो होती है जहां आपका गरीब सक्षम है कि एक ट्यूबलाइट खरीदे, आपका गरीब सक्षम है कि एक पंखा खरीदे, आपका गरीब सक्षम है कि एक टीवी खरीदे, आपका गरीब सक्षम है कि एक पक्का मकान बनाए, आधा कच्चा आधा पक्का मकान बनाए। उसे कहते हैं प्रगति। ठीक है, जहां अस्पताल में सुविधाएं अच्छी हो तो उसे कहते हैं। ये प्रगति थोड़ी है कि कुछ लोग या आपके आंकड़े ऐसा दिखा रहे हैं कि प्रगति हो गई तो आपने कह दिया। उसे प्रगति नहीं कहेंगे। आपका गरीब जब तक सक्षम नहीं है, आपका गरीब जब तक अमीर नहीं है, आपका देश अमीर नहीं है। बिल्कुल सही। ये आप समझ के चलो। अगर आपका देश में गरीब है तो आप अमीर नहीं है। अमेरिका चाहे कितना भी कर्जे में डूबा हो, लेकिन वहां का गरीब आज भी अमीर है। वो कार में घूमता है। ठीक है, बिना कार के तो वहां सफर ही नहीं। तो वहां का गरीब आज भी कार में घूमता है। हमारे तो अच्छे अच्छे मिडिल क्लास वाले कार में नहीं घूमते, नहीं, सक्षमता ही नहीं है उनकी। मिडिल क्लास लोगों के पास कार नहीं है, लोअर मिडिल क्लास। तो आप अमीर कैसे हो गए? तो अच्छे वास्तु की वाकई में संसद भवन में भी जरूरत है, हिंदुस्तान पूरे को जरूरत है। तो ये प्रगतिशील देश हो जाएगा। जो ग्रह हैं आपके पता नहीं कितने किलोमीटर दूर बैठे हैं, पता नहीं किस किस ज्योतिष शास्त्री के मित्र हैं वो, कि वो उनसे कहते हैं कि भैया मेरे यजमान को आशीर्वाद दे दो, और आशीर्वाद मिल जाता है। ये मैं नहीं जानता, ये कैसे होता है मेरी समझ नहीं आता। मैं 52 साल का हूँ। 52 साल पहले मेरी जन्म पत्री बनी, उस टाइम पे ग्रहों की ये स्थिति थी। ठीक है, उससे मुझे ये पता चलता है कि मेरा जीवन स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, 0 to 5 years ऐसा है, 5 to 10 years ऐसा है, 10 to 15 years ऐसा है। बात खत्म हो गई ना। अब ये जो ग्रह है ये तो चलित ग्रह है ना, ये तो स्थिर तो है नहीं। आज मैंने आपकी जन्म पत्री देखी, इसके पल भर में तो ग्रह परिवर्तन हो गए ना जी। हर पल ग्रह परिवर्तन है, वो तो चलित ग्रह है ना, कुछ स्थिरता तो है नहीं। लेकिन वास्तु में राहु यही है, वास्तु में शनि यही है, वास्तु में चंद्र यही है, वास्तु में बुध यही है। ठीक है, वो स्थिर है। तो अगर आपका पांव का कोना कटा है तो आप पांव का कोना बांध सकते हो, अपने राहु को वास्तु में ठीक कर सकते हो। जन्म पत्री के अंदर तो राहु जब ठीक होना होगा तभी ठीक होगा, कोई इसे पहले समय से पहले ठीक नहीं कर सकेगा। कोई क्रिया उसको समय से पहले ठीक नहीं करा सकती है। वो तो अपनी चाल के हिसाब से चाल चलने ही वाला है। आप ज्योतिष शास्त्र में मानो तो भी अपनी चाल चलेगा, नहीं मानो तो भी अपनी चाल चलेगा। ये आपके हाथ में। पलंग की पोजीशन बदलना आपके हाथ में, किचन की पोजीशन बदलना आपके हाथ में, तिजोरी की दिशा बदलना आपके हाथ में, पूजा रूम की दिशा बदलना आपके हाथ में है, मुख्य द्वार बदलना आपके हाथ में, टंकी अंडरग्राउंड टैंक बदलना आपके हाथ में है। ठीक है, अगर 25 साल तक किसी परिवार की प्रगति का रास्ता ही नहीं खुलता है तो 25 साल में कोई फेवरेबल ग्रह आपका आया ही नहीं। ये कैसे हो सकता है? इतने कठोर थोड़ी है ग्रह। ग्रह तो देव है ना, देव इतने कठोर नहीं हो सकते। आप अपनी व्यवस्था बदलो, देखो रास्ता कैसे खुलता है, फट 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 खुल जाएगा।
ये व्यवस्था है जो आपने नहीं बदली 25 साल में। ग्रह तो कई बदल गए और आपके घर में 6 लोग हैं, सबके बदल गए, तो आपके परिवार के लिए फेवरेबल ग्रह कभी नहीं आया, कैसे हो सकता है? सही कहा। और जैसे कि अभी आपने कहा कि उन ग्रहों को खुश करने के चक्कर में बहुत देर हो जाती है और तब वाकई में वक्त हमारे हाथ से निकल चुका होता है, तब हमें एहसास होता है अपनी भूल का, तब पता चलता है कि वाकई में असलियत में परेशानी, दिक्कत, समस्या कहां से आ रही थी। मैं आपको एक बात बताऊं, हर 10वां आदमी ज्योतिष है, हर 15वां आदमी ज्योतिष है, ठीक है? तो अब तक तो हिंदुस्तान का हर आदमी सुखी हो जाना चाहिए, हो जाना। लेकिन बात वही अटकती है ना कि अच्छी जानकारी किसे है, बेहतरीन जानकारी किसे अच्छे जानकार भी नहीं दे पाते हैं ना जो रिजल्ट चाहिए। अगर अच्छा जानकार रिजल्ट दे पाता तो एडवर्टाइजमेंट क्यों करता? उसके यहां तो ऑलरेडी बहुत भीड़ लगनी चाहिए, बिना एडवर्टाइजमेंट के मुंह जुबानी, जाओ जी मैंने करवाया अच्छा है, जाओ जी मैंने करवाया अच्छा है, जाओ जी मैंने करवाया अच्छा है। एडवर्टाइजमेंट की जरूरत क्या है? चलिए, हम तो खैर यही कहेंगे फिलहाल यहाँ पर कि वास्तु आधारित अगर आप अपने घर बनाते हैं, जैसे कि ज्ञानी जी कहते हैं, तो आपको ना तो हॉस्पिटल्स के चक्कर काटने होंगे, ना ही कोर्ट कचहरी पुलिस के चक्कर काटने होंगे, और ना ही आपको इधर उधर की परेशानियों और बाधाओं से परिपूर्ण आपको जीवन व्यतीत करना होगा। अगर आप मंदिर भी जाएंगे तो सिर्फ उस ईश्वर का धन्यवाद करने, उस ईश्वर का शुक्रगुजार करने की तूने मुझे इतनी अच्छी जिंदगी। तो वाकई में वास्तु आधारित मकान, घर होने चाहिए, फैक्ट्री, स्कूल्स, इमारत जो हम खड़ी करते हैं वो होनी चाहिए, ताकि हमारी जिंदगी एक सरल और सुगम तरीके से बीत सके। तो वास्तु को लेकर आप किसी भी प्रकार की कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, कोई जानकारी चाहते हैं, तो आप वास्तु एसोसिएट संपर्क कर सकते हैं। नंबर्स आप अपने टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होते हुए देख सकते हैं, या फिर आप हमारी वेबसाइट जो है www.vastuassociates.com, आप उस पर भी जाकर अन्य प्रकार की इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। ज्ञानी जी, एक बार फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहूंगी। आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, वास्तु क्लास को बहुत खूबसूरती से आपने मुझे पढ़ाया, हमारे दर्शकों को आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, और अपने तमाम दर्शकों से यहाँ पर चाहेंगे इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। अगर आप भी पूज्य दादाजी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर पर अपनी समस्या या रोग बताकर परम गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। ये सेवा निःशुल्क है। वास्तु एसोसिएट्स 65 संपत राव कॉलोनी, आरसी दत्त रोड, वडोदरा, गुजरात। हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है 09925048011, 09879108652, 09879108653, 09879108654, 08980005760, 08980005761, 08980005762 और 08980005763। हमारा फोन नंबर है 0265235412। हमारा टेलीफैक्स नंबर है 0265235413। हमारा ईमेल आईडी है maheshgyani@yahoo.com। आप हमारे कार्यक्रमों को हमारी वेबसाइट पर भी देख सकते हैं। लॉग इन करें www.vastuassociates.com।